Hello everyone, this is the video for class 7 ICSC Shrijan Biology book by Veer Bala Rastogi. This is the second part of this video. Part 1 already uploaded है, आपको क्लास 7 की बायो की प्लेलिस्ट में पार्ट फर्स्ट मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप की कॉन्सेप्ट की तरफ देखेंगे तो क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है, ये सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में पार्ट फर्स्ट पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। हमने डिस्कस किया था कि टैक्सोनॉमी क्या होती है, तो आप यहीं पे देख सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। मतलब जो ये क्लासिफिकेशन वगैरह की स्टडी है ये अंडर द टैक्सोनॉमी आती है। जो भी पेजेस आप देख रहे हैं ये सभी हम डिस्कस कर चुके थे, बैक्टीरिया तक पहुँचे थे एंड उसके आगे की चीज़ें आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं एडवांटेजेस क्या है क्लासिफिकेशन की, कि जब हम चीज़ों को क्लासीफाई कर लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम उसकी स्टडी कर सकें। तो ये सारी चीज़ें उसकी एडवांटेजेस में आती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कार्ल वॉन लिनानियस को फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहते हैं। ये सब आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, नेम्स हैं और जीके में भी पूछे जाते हैं और जनरल साइंस में भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये जो पूरा असेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसको डिस्कस किया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया था। आर.एच. विचटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड लास्टली एनिमिलिया। अगर हम एक बार इस चार्ट को रिवाइज करते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो अगर प्रोकैरियोट्स की बात करी जाए तो अब तक के आपको पता होगा प्रोकैरियोट्स क्या है, वो जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, जिसका न्यूक्लियस क्या है, फॉल्स न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। और यूकैरियोट्स वो हैं जिनका न्यूक्लियस प्रॉपर है। तो किंगडम मोनरा कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आता है और बाकी सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं, जिसमें हमारा किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया आता है। अब इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। किंगडम मोनरा में हमने डिस्कस किया था इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो सारी चीज़ें। बैक्टीरिया के बारे में हमने स्टडी किया था, यूजेस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया था। एक आज का जो टॉपिक है हम बैक्टीरिया से ही स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक एंड ए सेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया कैसे हैं, माइक्रोस्कोपिक है, मतलब हम इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। ए सेलुलर सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। दे मे बी, अब इनके अलग अलग शेप्स होते हैं, स्पेरिकल्स, डॉट शेप, स्पाइरल, कॉमा शेप। दे आर फाउंड एवरीवेयर इन एयर, सॉइल, वाटर, इवन इन द फूड वी ईट। सम आर ऑल्सो फाउंड इन आवर बॉडी, सम ऑफ देम कॉज डिजीज़ेस। तो बैक्टीरियाज आपको पता है कि ये हर जगह पाए जाते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं एंड बहुत से जो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे डाइजेशन में, डिफरेंट फंक्शंस में मदद करते हैं। और बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें कई तरह की बीमारियां जिससे हमें हो जाती हैं। दे आर द सिंपल प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करी जाए तो ये प्रोक्रियोट्स हैं, इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। दे लैक सेल ऑर्गेनल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस। ये सारे ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम देखें तो उसका जो डीएनए मटेरियल है वो इसी तरह से प्रॉपर एक न्यूक्लियस में नहीं प्रेजेंट होता और ये सारे ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं है। डीएनए मटेरियल इसी तरह से प्रेजेंट होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ द सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, इट लाइज नेकेड इन द सेंटर ऑफ द प्रोकैरियोट। तो वो इसी तरह से बिना कवरिंग के, बिना न्यूक्लियस के डीएनए मटेरियल पड़ा रहता है, प्रेजेंट होता है, आप कह सकते हो, तभी इनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। बैक्टीरिया हैव राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन इसमें राइबोसोम्स जो होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं।
तो उसके बाद हमने जब हम अब बात करते हैं यूज़फुल बैक्टीरिया की कि बैक्टीरिया क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैसे हमारे लिए यूज़फुल हैं। बैक्टीरिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेडिसिन, मतलब दवाइयों में एक इम्पॉर्टेंट रोल, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, मेंटेनिंग अ क्लीन इन्वायरमेंट, मतलब हम जो दवाइयाँ खाते हैं उसमें, हमारा जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, और एक क्लीन इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए बैक्टीरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेडिसिन्स में बैक्टीरिया का क्या रोल है। इन मेडिसिन्स मतलब जो दवाइयाँ हम खाते हैं, एंटीबायोटिक्स, सीरम्स, एंटीबॉडीज़ एंड वैक्सीन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरियाज। बहुत से बैक्टीरिया से ये सारी जो दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स, सीरम्स, वैक्सीन्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं। दीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो इनके यूजेस से क्या होता है कि जो दूसरे पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। दे आर यूज टू कंट्रोल एंड क्योर डिजीज़ लाइक टाइफाइड, डिप्टीरिया, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो ये इन सारी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए और क्योर करने के लिए, सही करने के लिए यूज़ करी जाती हैं वो सारी एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये सारी जो एंटीबायोटिक्स बनती हैं ये किससे बनती हैं? बैक्टीरिया की मदद से बनती हैं, जो कि इन डिजीज़ेज़ में यूज़ करी जाती हैं। तो ये पहला यूज़ हो गया बैक्टीरिया का इन मेडिसिन। दूसरी अगर हम बात करते हैं सीरम कंटेन एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजेंस। तो सीरम्स में क्या होता है, बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। दे आर यूज टू प्रिवेंट स्पेसिफिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी इन द बॉडी टू अ पर्टिकुलर डिजीज़। तो ये जो सीरम्स बनते हैं बैक्टीरिया की मदद से, ये एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं बॉडी की कि ये बीमारी से लड़ सकें। उसके अलावा अगर वैक्सीन्स की बात करी जाए, वैक्सीन्स आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज़ सच एज टाइफाइड, कॉलरा एंड स्मॉल पॉक्स। तो ये वैक्सीन भी उन डिफरेंट बैक्टीरियाज़ की मदद से बनती हैं जो कि तरह तरह के इन्फेक्शंस से हमें बचाने के लिए यूज़ करी जाती हैं, जैसे टाइफाइड, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स। अ वैक्सीन इज सस्पेंशन ऑफ किल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया on injecting into the body of a man, it induce the formation of antibodies। तो क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज़, उनसे बनाई जाती है, और जब वो बॉडी में इंट्रोड्यूस करी जाती है, सो इट फॉर्म्स एंटीबॉडीज़ इन द बॉडी टू protect against several diseases or to fight against several diseases. This provide considerable degree of immunity, जिससे क्या होता है, बॉडी की अल्टीमेटली इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती है। आगे अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, सो इन इंडस्ट्रीज़ बैक्टीरिया हेल्प अस एज फॉलोज। नीचे जितनी सारी चीज़ें लिखी हैं, इस तरह से बैक्टीरिया इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, Lactobacillus bacteria are used for the fermentation or curdling of milk for curd formation। मतलब जो दूध से दही बनने का फॉर्मेशन है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ होता है। द मिल्क शुगर लैक्टोज इज़ कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड, और जो लैक्टोज है दैट कन्वर्ट्स इनटू द लैक्टिक एसिड बाय द यूज़ ऑफ द बैक्टीरिया। Curing of cheese, बैक्टीरिया हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द चीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर टेस्ट। तो इन सारी चीज़ों का, जैसे प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनना, चीज़ बनना, ये सभी फॉर्मेशन में क्या है, बैक्टीरियाज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विनेगर, एसिटिक एसिड, इसी तरह से जो विनेगर का फॉर्मेशन है उसमें भी जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उसमें बैक्टीरिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन बाय द एक्टिविटी ऑफ एसिटिक acid bacteria. So by the activity of this particular bacteria, formation of vinegar takes place. देन आगे देखिए, क्योरिंग एंड राइपनिंग ऑफ टी एंड टोबैको लीव्स। ये सभी यूजेस हैं बैक्टीरिया के जो इंडस्ट्रीज़ में करे जाते हैं। इट इज़ कैरीड आउट बाय द बैक्टीरिया टू डेवलप कैरेक्टरिस्टिक एरोमा एंड फ्लेवर। मतलब जो लीव्स, राइपनिंग ऑफ टी और टोबैको जो लीव्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें प्रॉपर एक फ्लेवर देना और खुशबू जो आती है, दैट इज़ कैरीड आउट बाय द यूजेस ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया।
उसके बाद आता है टैनिंग ऑफ लेदर, रिमूवल ऑफ टिश्यूज़ एंड हेयर फ्रॉम hides and skin of the mammal is done by fermentation with the help of bacteria। मतलब जो लेदर का फॉर्मेशन होता है कि एनिमल की जो स्किन से हेयर्स और जो हाइट्स हेयर्स वगैरह जो होते हैं जो उसका रिमूवल किया जाता है, दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो ये सारी चीज़ें आ गई कि प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, प्रिपरेशन ऑफ चीज़, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विनेगर, राइपनिंग ऑफ टी, चाय की पत्ती या टोबैको की जो लीव्स होती हैं, और टैनिंग ऑफ लेदर, इन सब में बैक्टीरिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट देखिए रेटिंग ऑफ फाइबर्स, रेटिंग ऑफ जूट, हेम्प, flex fibers is done by the pond water bacterium Clostridium botulism। These fibers are used for making ropes, लिनन एक्सेट्रा। अब जो फाइबर्स, रेटिंग ऑफ फाइबर्स का मतलब है कि जो जूट्स या जो फ्लेक्स फाइबर्स होते हैं उनको यूज़ कर करके डिफरेंट रस्सियाँ या जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और उनको पानी में भिगो दिया जाता है पॉन्ड के वाटर में। तो वहाँ पे जो पॉन्ड में जो उस वाटर में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, दैट इज़ क्लॉस्ट्रीडियम, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन फाइबर्स को प्रॉपर शेप लेने में कि वो आगे रोब्स में और लिनन में कन्वर्ट किया जा सके। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल एंड एसीटोन, अल्कोहल के बनने में, एसीटोन के फॉर्मेशन में क्लॉस्ट्रीडियम एसिटाबुटिलिकम आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसीटोन फ्रॉम एसिटिक एसिड। सो डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं जो अलग अलग चीज़ों के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में और प्रिपरेशन में उसमें यूज़ होते हैं। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस की अगर बात करी जाए तो बायोगैस और गोबर गैस इज़ प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। दिस गैस इज़ इनफ्लेमेबल एंड इज़ यूज्ड इन कुकिंग। द लिक्विड एंड सॉलिड एंड्स प्रोडक्ट आर यूज्ड एज मैन्योर इन द फील्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस में भी क्या है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका डिकम्पोजिशन हो रहा है एंड दैट पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट बैक्टीरियाज। इसी तरह से एग्रीकल्चर में अगर बात करी जाए, सर्टेन फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया हैव अ की रोल इन एग्रीकल्चर। अब बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर के। जब हम बात करते हैं जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, निट्रिफिकेशन, और जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन को अगर हम डिटेल में समझें तो राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। दे fix up the free atmosphere nitrogen into the nitrates and increase the fertility of the soil। तो जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये जो ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और अल्टीमेटली दैट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। दीज नाइट्रेट्स आर यूज बाय द अदर प्लांट्स ऑल्सो। तो क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली प्लांट नहीं यूज़ कर सकते हैं और अल्टीमेटली प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है ये किसकी मदद से हो रहा है? ये राइजोबियम बैक्टीरियाज जो हैं, जो रूट नोड्यूल्स में रहते हैं ल्यूग्यूमिनस प्लांट के, वो इस जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं एंड दैट इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स टू इंक्रीज इट्स ग्रोथ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन of the soil into the suitable forms like nitrate which can be used by the plant is called nitrogen fixation। और इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो यूजेबल फॉर्म में नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाउ दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स निट्रिफिकेशन। राइट, अब निट्रिफिकेशन देखेंगे क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द सॉइल टू नाइट्रेट। अब जो अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्रेट में हो रहा है बाय नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया इज कॉल्ड निट्रिफिकेशन। सो निट्रिफिकेशन क्या है? जब बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया अमोनिया जो सॉइल में प्रेजेंट है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रही है, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज निट्रिफिकेशन।
आगे देखते हैं डीनिट्रिफिकेशन क्या है। डीनिट्रिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट फ्रॉम वेस्ट एंड डेड बॉडीज इनटू द नाइट्रोजन गैस इज कॉल्ड डीनिट्रिफिकेशन। तो ये एक तरह का इसका अपोजिट प्रोसेस है जहाँ पे जो नाइट्रेट है वेस्ट और डेड बॉडीज से वो वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है एंड इट इज़ कैरीड आउट बाय द फ्री लिविंग डीनिट्रिफाइंग बैक्टीरिया दैट इज़ कॉल्ड सीडोमोनास। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं। कोई बैक्टीरियाज क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो निट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हो गए। और जो बैक्टीरियाज उसका उल्टा काम कर रहे हैं कि नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दे आर नोन एज डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सो इस तरह से जो बैक्टीरियाज हैं डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, और चाहे वो एग्रीकल्चर हो। सो ये सभी क्या थे, ये सभी यूजेस थे बैक्टीरिया के। अब हम हार्मफुल बैक्टीरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हमें इनसे नुकसान कैसे होता है, कौन कौन से हार्मफुल बैक्टीरियाज़ होते हैं। द हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ द बैक्टीरियाज़ कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलोज। सबसे पहले बीमारियां जो बैक्टीरियाज़ की वजह से हमें हो रही हैं, डिजीज़। बैक्टीरिया कॉजेज़ मैनी सीरियस डिजीज़ इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट। अब बैक्टीरियाज़ के वजह से इंसानों में, प्लांट्स में, एनिमल में कई सारी बहुत सीरियस बीमारियां हो जाती हैं। उसके अलावा फूड स्पॉयलेज, मतलब जो खाना ख़राब होता है। बैक्टीरिया स्पॉयल आर कुक्ड फूड, फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, बटर, फिश एंड मीट, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग समर मंथ्स। तो जो खाना है वो ज़्यादातर समर सीज़न में बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ बैक्टीरिया ख़राब हो जाता है। तो खाना हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, खाने को स्पॉइल करते हैं। बायो वेपन्स की अगर बात करें, सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया और देयर टॉक्सिन कैन बी यूज्ड एज अ बायो वेपन टू क्रिएट बायोटेररिज्म। Bacillus anthracis, which causes anthrax, is one such pathogenic bacterium. Similarly, bacteria causing cholera, botulism and poliomyelitis can be used as a bioweapons. तो जो बैक्टीरियाज़ हैं उनको एज अ बायो वेपन्स भी यूज़ किया जाता है। बायो वेपन्स का मतलब है कि बायोलॉजिकल वेपन्स, कि इंटेंशनली बैक्टीरियाज़ और वायरसेस इनको एज अ वेपन किसी वॉर में या जैसे बीमारी फैलाने के लिए यूज़ करना। तो सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया और देयर टॉक्सिन, मतलब कुछ ऐसे जो बैक्टीरियाज़ हैं, जो टॉक्सिन बैक्टीरियाज़ हैं, दे कैन बी यूज एज अ बायो वेपन्स। वो बायोलॉजिकल वेपन्स के जैसे भी यूज़ किए जाते हैं टू क्रिएट बायो टेररिज्म। सो बायो टेररिज्म का मतलब क्या हुआ कि इंटेंशनली किसी एक बैक्टीरिया को फैला देना जिसके वजह से जो भी एनिमल्स हैं या जो लोग हैं वो बीमार होने लगे। एज सच यहाँ पे एग्जांपल दिया है बैसिलस एंथ्रासिस विच कॉजेज द एंथ्रेक्स। तो ये जो एंथ्रेक्स है ये क्या है, दिस इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि डोमेस्टिक या वाइल्ड एनिमल में होती है। सो दिस इज़ कॉज बाय द बैसिलस एंथ्रासिस, ये बैक्टीरिया का नाम है। सिमिलरली इसी तरह से कॉलरा जो बीमारी है, बोटुलिज्म, दैट इज़ अ इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट इज़ रिलेटेड टू अ बट इन्फेक्शन एंड इट इज़ अ फूड बॉर्न डिजीज़। ये जो एंथ्रैक्स डिजीज़ है, दिस इज़ द डिजीज़ विच इज़ कॉज बाय अ ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया। एंड बाकी की पोलियो एंड ऑल दीज डिजीज़ ये क्या हैं कि डिफरेंट बैक्टीरियाज से होती हैं। सो ये जो इनके जो बैक्टीरियाज हैं इनको एज अ बायो वेपन भी यूज़ किया जाता है टू हार्म ह्यूमंस एज वेल एज अदर क्रिएचर्स, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सभी जो हमने डिस्कस करें ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। इस चार्ट में अगर आप देखें तो कुछ डिजीज़ के नाम लिखे हैं और वो किस बैक्टीरिया से होते हैं वो लिखी हैं। कॉलरा, विब्रियो कॉलरी, डिप्टीरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, डाइसेंट्री, बैसिलस डाइसेंट्रा, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, टिटनस, क्लॉस्ट्रेडियम टिटनी,
ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड बैसिलस टाइफोसिस। तो ये सभी क्या हैं, ये बैक्टीरियाज हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिनके वजह से ये सारी बीमारियां होती हैं। कॉलरा आपको पता है वाटर बॉर्न डिजीज़ है, डिप्टीरिया, डिसेंट्री, निमोनिया दैट इज़ रिलेटेड टू द लंग्स, टिटनेस, ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफाइड that is a fever which happens because of this particular bacteria, right? तो ये सभी क्या हो गए, ये बैक्टीरियाज के हार्मफुल जो बैक्टीरियाज हैं और उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब चेक पॉइंट 1 डिस्कस कर लेते हैं, राइट, ट्रू और फॉल्स। बैक्टीरिया आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच लैक क्लोरोफिल। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, in this checkpoint we have to write whether the statements are true or false. पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच लैक क्लोरोफिल। सो दिस इज़ रॉन्ग। बैक्टीरियाज क्या हैं, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, राइट। सम बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। येस, जैसे हमने अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ा, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं दे आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। बैक्टीरिया आर यूक्रियोट्स। फॉल्स, बैक्टीरिया प्रोक्रियोट्स होते हैं। एंथ्रेक्स ऑफ शीप इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। येस, अभी जो मैंने आपको बताया कि एंथ्रेक्स जो ये बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। शीप जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या वाइल्ड एनिमल हैं उनमें ये बीमारी होती है। क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्यूटिल अल्कोहल। येस, ये भी हमने मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल में पढ़ा था कि जहाँ पे अल्कोहल का मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे क्लॉस्ट्रीडियम के ही जो बैक्टीरियाज हैं उन्हीं की ही जो वैराइटीज़ हैं, स्पीशीज़ हैं, उनको यूज़ किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बैक्टीरिया, अबाउट देयर यूजेस एंड अबाउट देयर अबाउट द हार्मफुल बैक्टीरियाज। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कि पार्ट 3 होगा इस चैप्टर का, वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड किंगडम, दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।